गुड मॉर्निंग। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा तथा पीईटी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करते हैं। हम लेकर के चल रहे थे आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी की श्रृंखला में, जिसकी आज ये तीसरी क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। 101 निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? ए अफ्रीकी बिच्छू, बी पनामा की दीमक, सी ऑस्ट्रेलिया गिलहरी, डी भारतीय कोबरा। इसका सही आंसर होगा पनामा की दीमक। अगला प्रश्न है 102 निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? ए कंगारू, बी स्कोलियोडोन, सी हिप्पोपोटामस, डी व्हेल। तो इसका सही आंसर होगा बी स्कोलियोडोन। अगला प्रश्न है 103 एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? ए गिरगिट, बी छिपकली, सी सर्प, डी कछुआ। सही आंसर होगा ए गिरगिट। अगला प्रश्न है केंचुए का उत्सर्जी अंग है? ए ज्वाला कोशिकाएं, बी नेफ्रिडिया, सी गुर्दा, डी फेफड़े। तो इसका सही आंसर होगा बी नेफ्रिडिया। अगला प्रश्न है 105 अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? ए त्वचा के द्वारा, बी गलफड़े के द्वारा, सी फेफड़े के द्वारा, डी ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। अगला प्रश्न है मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? ए शरीर की सतह, बी बुक लंग्स, सी बुक गिल्स, डी एयर ब्लैडर। तो इसका सही आंसर होगा बी बुक लंग्स। अगला प्रश्न है वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? ए 32, बी 28, सी 30, डी 16। तो इसका सही आंसर होगा सी 30। अगला प्रश्न है 108 निम्नलिखित में से किस जानवर की छोटी आंत लघु होती है? ए खरगोश, बी शेर, सी बकरी, डी गाय। तो इसका सही आंसर होगा बी शेर। अगला प्रश्न है 109 हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषक तत्व का 90% हिस्सा कहाँ होता है? ए वृक्क, बी बड़ी आंत, सी अमाशय, डी छोटी आंत। तो इसका सही आंसर होगा डी छोटी आंत। अगला प्रश्न है 110 हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? ए गुर्दा, बी बड़ी आंत, सी पेट, डी छोटी आंत। तो इसका सही आंसर होगा डी छोटी आंत। अगला प्रश्न है टाइलिन एंजाइम का संबंध है? ए आंतरी रस, बी जठर रस, सी लार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी लार। अगला प्रश्न है 112 हमारे पेट में स्थित रस में मुख्य रूप से होता है? ए गंधक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है 113 सीकम पाचन के काम आता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी सेलुलोज, डी स्टार्च। तो इसका सही आंसर होगा सी सेलुलोज। अगला प्रश्न है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ए आंत, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी वृक्क। तो इसका सही आंसर होगा बी यकृत। अगला प्रश्न है 115 मनुष्यों में अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात होता है? ए 2:3, बी 1:2, सी 2:1, डी 3:2। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला है 116 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? ए गुर्दा, बी पेट, सी जिगर, डी फेफड़ा। तो इसका सही आंसर होगा सी जिगर। अगला प्रश्न है 117 किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी वृक्क, डी छोटी आंत्र। तो इसका सही आंसर होगा बी यकृत। अगला प्रश्न है
भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? ए चबानक, बी छेदक, सी द्रदनक, डी दूध दांत। तो इसका सही आंसर होगा ए चबानक। अगला प्रश्न है 119, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी गुर्दा, डी यकृत। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यकृत। अगला प्रश्न है रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी कतिपय स्रावों का होना, सी लोहिताणु, डी हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर होगा डी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है 121, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ओजोन। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 122, रक्त खालिस्तान के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? ए बा श्रेणी फलक धमनी, बी वृक्क धमनी, सी कच्छा धमनी, डी अंता प्रकोष्ठिका धमनी। तो इसका सही आंसर होगा बी वृक्क धमनी। अगला प्रश्न है 123, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? ए यकृत, बी अस्थि मज्जा, डी सी वृक्क, डी हृदय। तो इसका सही आंसर होगा बी अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य के रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? ए 14 से 15.6 ग्राम, बी 11 से 14 ग्राम, सी 9 से 12 ग्राम, डी 16 से 21 ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ए 14 से 15.6 ग्राम। अगला है 125, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? ए बी, बी सी, ए बी, डी ओ। तो इसका सही आंसर होगा सी ए बी। अगला प्रश्न है मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम कौन था? ए एडवर्ड जेनर, बी जोसेफ लिस्टर, सी विलियम हार्वे, डी ग्रेगर मेंडल। तो इसका सही आंसर होगा सी विलियम हार्वे। अगला है 127, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? ए सिस्टोलिक बल, बी हृदय निर्गम, सी परिधि प्रतिरोध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 128, रक्त का पीएच मान क्या है? ए 5.4, बी 6.2, सी 7.4, डी 8.7। तो इसका सही आंसर होगा सी 7.4। अगला है 129, रक्त है ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी परिवर्तनीय, डी उदासीन। तो इसका सही आंसर होगा बी क्षारीय। अगला प्रश्न है 130, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है? ए रक्त आयतन, बी नाड़ी दर, सी हृदय स्पंदन, डी हार्मोन उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर होगा ए रक्त आयतन। अगला प्रश्न है 131, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है? ए 80, बी 90, सी 120, डी 140। तो इसका सही आंसर होगा सी 120। अगला है 132, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? ए लोहित कोशिकाएं, बी बिंबाणु थर्मोसाइट, सी लसिकाणु लिम्फोसाइट, डी श्वेताणु ल्यूकोसाइट। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? ए 26 से 30%, बी 55 से 60%, सी 70 से 75%, डी 80 से 85%। सही आंसर होगा बी 55 से 60%। अगला प्रश्न है रक्त समूह ओ कहलाता है? ए सार्वजनिक दाता, बी सार्वजनिक ग्रहणकर्ता, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए सार्वजनिक दाता। अगला प्रश्न है 135, मानव शरीर का रक्त बैंक खालिस्तान कहलाता है? ए प्लीहा, बी यकृत, सी हृदय, डी किडनी। तो इसका सही आंसर होगा ए प्लीहा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? ए 77, बी 21, सी 14, डी 7%। तो इसका सही आंसर होगा डी 7%। अगला प्रश्न है एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या मिलियन प्रति mm³ होती है?
ए 2.5 से 4.5, बी 6.5 से 9.5, सी 4.6 से 6.2, डी 9.6 से 12.2। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 4.6 से 6.2 मिलियन प्रति एमएम क्यूब। अगला है 138, खालिस्तान मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। ए दाहिना निलय, बी बायां निलय, सी बायां आलिंद, डी दाहिना आलिंद। तो इसका सही आंसर होगा बी बायां निलय। अगला प्रश्न है 139, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर खालिस्तान होने की स्थिति में प्री डायबिटीज माना जाता है। ए 75 से 100, बी 50 से 75, सी 100 से 125, डी 25 से 50। तो इसका सही आंसर होगा सी 100 से 125। अगला प्रश्न है 140, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 1000 प्रति एमएम क्यूब होती है। ए 0.5 से 5, बी 4.5 से 10, सी 10 से 15.5, डी 15 से 19.5। तो इसका सही आंसर होगा बी 4.5 से 10,000 प्रति एमएम क्यूब। अगला है 141, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है। ए कैल्सीफेरॉल, बी फिलोक्विनोन, सी पाइरिडॉक्सिन, डी टोकोफेरॉल। तो इसका सही आंसर होगा बी फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है 142, मनुष्य के प्रति अंग में परिषद धमनी विद्यमान होती है। ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी गुर्दा, डी फेफड़े। तो इसका सही आंसर होगा बी हृदय। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। ए लौह, बी तांबा, सी क्रोमियम, डी मैग्नीशियम। सही आंसर होगा क्रोमियम। अगला है 144, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है। ए 7 से 8%, बी 10 से 11%, सी 15 से 16%, डी 17 से 22%। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन 7 से 8%। अगला है, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है। ए पैथोलॉजी विभाग, बी शल्य चिकित्सा विभाग, डी कार्डियोलॉजी विभाग, सी न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। तो इसका सही आंसर होगा सी कार्डियोलॉजी विभाग। अगला है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। ए मस्तिष्क की कमजोरी, बी हृदय की कमजोरी, सी गुर्दे की खराबी, डी पेट की बीमारी। तो इसका सही आंसर होगा बी हृदय की कमजोरी। अगला है 147 प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। ए मेडुला ऑब्लिंगेटा, बी मेरुरज्जु, सी मेरुतंत्रिका, डी पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा ए मेडुला ऑब्लिंगेटा। अगला है, ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। ए एटीपी, बी एडीपी, सी एनएडी, डी एनएडीपी। तो इसका सही आंसर होगा एटीपी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। ए प्रस्वेदन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी श्वसन, डी अंतः शोषण। तो इसका सही आंसर होगा सी श्वसन। अगला है आज की क्लास का अंतिम वीडियो। प्रश्न है, मनुष्यों के उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ए वायु कोशिका, बी सूक्ष्म श्वास नली, सी कोशिका स्तवक, डी फुफ्फुसावरण। तो इसका सही आंसर होगा सी कोशिका स्तवक। तो साथियों, आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की श्रृंखला में इसके बचे हुए क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।